पूर्णिया के कस्बा में अजीबोगरीब पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिला। अपने ही घर में साथ लेटे थे दंपति, इतने में दिल्ली से आए पुलिस वाले घुस गए बेडरूम में। न कोई लोकल पुलिस की मदद ली गई थी और न ही साथ में कोई महिला पुलिस नजर आई। इतना ही नहीं, जिस युवक को गिरफ्तार करने आई थी पुलिस, वो कोई और निकला। देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा लग गया। फिर जो हुआ सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। छोटी बात नहीं है किसी के पास है, तीनों अपराधी शकल देखे उसका शकल देखे, फिर भी आपको देखना चाहिए कि वो इंसान है या नहीं है। महिला पुलिस और लोकल पुलिस नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के आराम से लेके जाने लगे। तो मैं उसको रोकी, क्यों लेके जा रहे हो भैया, फंड क्या किया है? बोलता ये इनके नाम से इंक्वायरी आई है, इसको लेके जाना पड़ेगा। मैं बोली इंक्वायरी का कागज तो दिखाओ, क्यों दिखाएंगे? बस इसके नाम से है तो मैं सबका हाथ रोक दी। नहीं जा सकता ये, जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे नहीं जा सकता। नाम क्या है वो इंसान का, नाम क्या है? नाम बता रहा कुछ और, आधार कार्ड नहीं दिखाया है। मैंने सबका आधार कार्ड मांगा, कार्ड मांगा, वो इंक्वायरी का जो कागज होता है, किसी को पकड़ के लेके जाओगे पहले कागज चाहिए, कागज तो दिखाओ। कागज भी नहीं दिखाया, उठा के लेके जा रहा है। अगर सर पकड़ वॉशरूम में छत रहते तो मेरा हस्बैंड कहाँ रहता? ये तो यहाँ समाज की भागीदारी रही, समाज वाले लोग आए हंगामा कर रहे हैं। कोई भी गलत का साथ नहीं देगा, भले पुलिस नहीं देगा। समाज के कुछ ठेकेदार हैं जो धमकी दे रहे हैं, तुम लोगों पे केस होगा। आप लोग पे क्यों केस होगा? गलती किया दिल्ली पुलिस वाला और हमारा प्रशासन कह रहा है हम लिखित देंगे। क्यों? जब मेरा बेडरूम घुसा था तो लिखा थी, कस्बा पुलिस कहा थी कि मेरा बेडरूम घुसा था, अभी उस समय क्यों है? बस उसका ये साइन चाहिए कस्बा पुलिस का कि किसी भी महिला का बेडरूम में घुस सकता है, ये गलती किसी और के साथ नहीं। वाइफ और मैं लेटा हुआ था, अचानक से 5 आदमी हमारे रूम पे आके घुस गए। हमें और हमारी वाइफ को खींच के बाहर करने लगे ज़बरदस्ती। तो मैंने उनसे पूछा तो उसने बोला कि आपको थाना चलना होगा, मैं आपको लेने आया। तो मैंने उसे फिर भी पूछा, अनुरोध किया कि किसी तरह का कोई बात है या किसी तरह का कोई कागजी वारंट वगैरह है तो हमें, और ना कोई लोकल प्रशासन थे उनके साथ, ना कोई महिला कांस्टेबल थी। जब मैंने पूछा और मेरी वाइफ ने जब पूछा तो उसने कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हुए और सिर्फ इतना ही बताया, मैं दिल्ली से पुलिस हूँ, मैं लोकेशन के अनुसार से आपको उठाने आया हूँ। और मैंने उनसे पूछा कि फिर भी अगर आपके पास कुछ है तो आप दिखा दीजिए। बहुत मुश्किल के बाद मैंने उससे कहा कि आप मेरा आधार कार्ड मिला लो, कोई तरह का बात है तो बोलो। फिर मैंने उसे गेट के बाहर मुझे खींच के लाया और मैंने उसे अपनी वाइफ से बोला कि आधार कार्ड इन्हें दिखाओ। उसने आधार कार्ड दिखाया। जब आधार कार्ड उसने चेक किया, उनके कुछ देर बाद मुझे बोला फिर भी चलो आप थाना। फिर मैंने फिर अनुरोध किया कि आप मिला लो ना, कोई अगर है कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। फिर थोड़ी देर बाद बोला सॉरी हमसे गलती हो गई, ये आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने, और तब तक में मेरे समाज के लोग वहाँ जुट चुके थे, उन्हें रोके, उसे बैठाए, उनसे अनुरोध किए आप लोकल प्रशासन को बुलाइए और मुझे लोकल प्रशासन से बात करनी थी। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन की और हम लोगों ने वरिष्ठ पदाधिकारी एसपी साहब को फ़ोन किया। कुछ हमारे लोग समाज के लोग जुटे, समाज के लोग थे और लोकल प्रशासन आए, उनसे हमने बोला कि ऐसा सा है कि इन्होंने हमें ज़बरदस्ती ले जाना चाहा, बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना लोकल पुलिस के, बिना कांस्टेबल के। तो उसने बोला ठीक है गलती हो गई है। उसने दिल्ली पुलिस से भी बोला कि आपने मेरे पास डायरेक्ट नहीं आकर के आप डायरेक्ट आ गए इनके यहाँ और हमें इन्फॉर्मेशन तक नहीं की। हम लोग उन्होंने कोऑपरेट किया, बैठा के रखा, सारा बात पूछा। तो लोकल प्रशासन बोले नहीं ठीक है गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा हमको लिखित चाहिए। तो लोकल प्रशासन बोलने लगा कि मैं लिखित देता हूँ। तो मैंने कहा कि आप लिखित दोगे। दिल्ली पुलिस आकर के हमें उठाने आई, उस समय तो आप लोकल प्रशासन थे भी नहीं, ना कोई इन्फॉर्मेशन थी, आप हमें उनसे लिखित दिलवा दो। तो उसने बोला ठीक है। उस समाज के लोग बोले, तब उन्होंने एक लिखित पे हमें एक कागज में लिख के दिया। यानी समाज का सहयोग मिला? हाँ, तब मेरे पूरे समाज ने सहयोग दिया। समाज के लोग ने उनसे पूछा, समाज के लोग ने उनसे लिखवाया। अपना परिचय? मेरा परिचय, मैं पिंटू चौधरी, कृष्णा।